हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पीसीएस के एग्जाम आप लोगों के बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं और उसी को देखते हुए ज्यादा दिन है नहीं, तो शॉर्ट नोट्स की आप लोगों की डिमांड आई थी कि पीसीएस की शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए जिससे आपका बहुत जल्दी रिवीजन हो जाए। और जैसा कि पता ही है कि आर में भी हम आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के दिए हुए थे, आप लोगों के रिव्यू या जो भी आप लोगों के बुक्स की डिमांड होती है उसकी रिव्यू देते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि बेहतर है या कैसी है चीजें। तो आज फिलहाल मेरे पास ये आप लोगों के पीसीएस के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो ये मेरे पास है पीसीएस शॉर्ट नोट्स, जो कि आप कम समय में इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हो अपने पीसीएस सिलेबस को। तो ये कुछ बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ आई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये साइड में आप कैसे इसे मंगवा सकते हैं। ये हमारी नोट्स है, 1600 में पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं 1950 में पड़ेगी। और आप यहाँ जाकर के आप इस साइट पे जाकर के क्लिक करके आप अपना बाय कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी नोट्स यहाँ से बाय करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ है हमारे पास नोट्स, पूरा सेट है, ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। और उसके बाद ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स। ठीक है, और इनकी चीजें मैं आप लोगों को पहले से ही आप लोग पहले से ही जानते हैं। मैं सिविल सर्विसेज के नोट्स, चाहे वो आरओ हो, पीसीएस हो या अनदर कोई एग्जाम्स के, इनकी नोट्स है मैं जरूर डिस्कस करती हूँ। तो फिलहाल मैंने इनकी नोट्स आरओ के लिए किया हुआ था आप लोग, और पीसीएस की डिमांड थी। तो कुछ इस तरह से आप लोग बाई कर सकते हैं। साथ ही ये कुछ सेट है, 1 2 3 और 4 5 6, एक 7, ये पतला सा 8, एक 9 और एक 10, 10 11 सेट है हमारा। और इसमें पूरा सिलेबस कवर है। कैसे कवर है? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रख के, जैसे भारत का इतिहास है। ठीक है, ये भारत का इतिहास आई होप दिख रहा होगा। तो भारत का इतिहास, और ये हिंदी माध्यम है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में से ले सकते हैं। दोनों भाषाओं में अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मंगवाएं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं। उसके साथ मिसलेनियस भी है, राज्य व्यवस्था भी है, और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश बजट को भी बारीकी से ध्यान दिया गया है। तो आइए हम पूरा एक एक करके आप लोगों के एक साथ देख ही लेते हैं कि इनकी नोट्स और कंटेंट किस तरह से हैं, इनकी पेजेस क्या है, साथ ही पूरा डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं। कुछ आप लोगों के पास यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज की बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। और जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि पीसीएस के लिए जो शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि कम समय में शॉर्ट नोट्स से ही रिवीजन होता है, तो आप लोग की डिमांड थी, तो उसको देखते हुए आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ये नोट्स हैं। आप देख सकते हैं कितनी आती हैं सेट, 1 2 3 4 और इसमें 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11 और 12, ये कुछ 12 13 सेट हैं आपके सामने। और जैसा कि साइड में चल रहा है कि आप इसको बाय भी कर सकते हैं लिंक के थ्रू। आपको जो लिंक मिलेगा हमारे कम्युनिटी बॉक्स में, ठीक है, आप उसके थ्रू आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसे कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया या फिर अब आप लोगों ने अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट करा, तो आप लोगों को मिलेगा ये टोटल 600 रुपए और 1600 रुपए में। और टोटल आपको 1600 रुपए में पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया तो आपको 1950 में पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने ये पेमेंट करा था ऑनलाइन और मंगवाया है, तो ये आप इनकी नोट्स देख सकते हैं। तो चलो एक एक करके इनकी हम रिव्यू देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं किस तरह से है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये 5वां संस्कार 2025 का है, हिंदी माध्यम में, और ये दोनों माध्यम में होना है। आप अगर इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं या कोई आपके दोस्त हैं तो आप बता देना, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। तो भारत और विश्व का भूगोल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और उसके बाद इनकी पेजेस की क्वालिटी A1 है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, कोई इसमें कमी आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमारी जो पर्सनल नोट्स होती है ना उससे बेहतर है ये। मतलब हम अगर कई दफा इस पे पेन चलाएंगे ना, तो ये खराब नहीं होने वाली आपकी। ठीक है, नोट्स। तो एक बार इसे मैं अच्छे से सेट से लगा दूं जिससे आप लोग को क्लियर हो, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि पूरी जो है एक एक पॉइंट कवर किया गया है, जैसे भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल। अब आपको पता ही नहीं होगा कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की कोई चीज होती है। ठीक है, आपने तो बस भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है, उसी में हो गया। तो आप देख सकते हैं इसे पूरा डिवाइड किया गया है। भारत के भूगोल में आप भारत की जितने भी भौगोलिक चीजें हैं सब कुछ कवर किया गया है। भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी की भूगर्भ के इतिहास को जाना गया है। और विश्व भूगोल तो आपको पता है कि पर्वत, पठारे, महासागर, ये सब कितने प्रकार के होते हैं, असल देश हैं, द्वीप हैं, विश्व की प्रमुख नहरें, बांध, जलवायु, मतलब जो विश्व की हैं वो भी जो इम्पोर्टेंट और पूछी जाती है। साथ ही मानव भूगोल में पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, मानव स्थानांतरण, नगरीकरण, ये सब आपका मानव भूगोल में आ है। तो मतलब A to Z टॉपिक क्लियर किया गया है विद डायग्राम। आप देख सकते हो भारत के नक्शे के साथ इसको समझाया गया है। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको वर्ल्ड मैप को भी अच्छे से समझाया गया है। अगर आप प्लेट के जो आप प्लेट्स पढ़ते हो ना, ठीक है, तो अगर इन सब सिद्धांतों को पढ़ते हो ना, तो फिर आपको प्लेट्स के साथ बकायदा समझाया गया है कि कौन सी प्लेट कैसे खिसकती है, तो आपका पर्वत का निर्माण होता है, कैसे क्या होता है। तो ऐसे करके ये आपको बहुत डिटेल में पूरी एक एक जैसे मृदा का वर्गीकरण बताया गया है।
भारत की मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा मृदा को बताया पूरा डिवाइड करके पॉइंट में लिख करके। आप देख सकते हैं पॉइंट में पूरा लिखा है, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, तो सबको पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, हाँ जैसे कि इसमें देखो लौह इस्पात के कारखाने हैं, तो हीरापुर है, फिर उसके पश्चिम बंगाल में स्थित है, 1908 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी जो है विशेषता क्या है वो भी दिया गया है। तो बहुत, अगर आपके मान लो कि कथन कार्रवाई की तरह आए क्वेश्चन तो भी आप कर लोगे, और अगर वन लाइनर आया तो भी कर लोगे। तो जैसे कि पिछली आपका पीसीएस से आरओ आया, वो अगर देखो तो वो भी हो जाएगा। इस बार आरओ के आपका जो आया फैक्ट वाले क्वेश्चन वो भी इससे कवर हो रहा है आराम से। जैसे पूरे देखो वर्ड के जो है नदियां, ब्लू, नील और सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस पे समझाया गया है, ऐसे ही देखते इतनी मोटी है। ठीक है, ये तो ये तो हो गया आपका विश्व का भूगोल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी मोटी है, इतने में आपका सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कवर है। और इस बार आरओ का पेपर इसी से फंस गया था, और पीसीएस पिछला वाला। तो और इनका जो है संस्करण भी अभी पांचवा मतलब न्यू संस्करण है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, अपडेटेड चीजें आपको मिल रही हैं, साथ करंट अफेयर की चीजें अपडेट मिल रही हैं। तो हम बात कर लेते हैं इनके टॉपिक की, कितना क्या क्या दिया हुआ है। तो अर्थव्यवस्था को इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझाते हुए इन्होंने राष्ट्रीय मुद्रास्फीति भी समझाई है, और जो है उसके साथ साथ अब व्यापार, जो हमारा व्यापार होता है देशों के साथ, वो समझाते हुए अर्थशास्त्र को किन किन चीजों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र के जनक के साथ साथ जो है ये कैसे इसका अर्थशास्त्र में मांग होता है या फिर आपूर्ति है, वक्र के बारे में, मतलब सब कुछ समझाया गया डिटेल में। मतलब बकायदा आप एक नोट, शॉर्ट नोट्स आप जो है कहने को है, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखते हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीजें लिख देते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स के साथ आपके वो सारी चीजें कवर की गई है ना, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। ये नहीं कि बस फैक्ट फैक्ट है पढ़ते चलो, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं इसमें। ये देखो बैंकिंग के बारे में है, साथ ही अब बॉक्स में इसको पूरा अच्छे से महत्वपूर्ण उपलब्धियां दे रखी है, तो आपके कोई भी पॉइंट इससे छूटने वाला नहीं है। बस बस अरे आप कितना ज्यादा इससे आप ले सकते हो अपने में, ये माइंड रख रहा है। पर्यावरण शास्त्र की देख लो, जैसे कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और ये इतनी मोटी है, ज्यादा मोटी है भी नहीं। और आपको पता ही है कि पेजेस का तो अच्छा ही है, मैंने पहले ही बता दिया। ये पहले इन्होंने टॉपिक बांटा हुआ है कि आपको 20 टॉपिक में सब कुछ डिवाइड कर देंगे, और मैंने ये नोट्स अभी इनकी अभी कुछ देर पहले, मतलब आप लोगों को बताने से पहले मैंने एक बार फिर से इसे पढ़ी। तो इनमें इतना एसडीजी प्लान मैंने देखा कि उन्होंने ट्रिक से बताया हुआ है। ठीक है, और जो आपका कार्बन सर्कल होता है, ऑक्सीजन कैसे होता है, ये सब कुछ जो चक्र चरण होता है, ये सब देखो जैसे चित्र के माध्यम से बताया। तो बहुत सारी चीजें ऐसे बताया है ना कि जो आप बस चित्र देख के या ट्रिक देख के आप आराम से याद कर सकते हो। देखो रियो जो है Rio20 शिखर सम्मेलन, सारी चीजें कवर की गई है। ठीक है, जैसे प्रदूषण को, जैसे हमने बस प्रदूषण पढ़ा कि हाँ प्रदूषण क्या होता है, अब यहाँ इन्होंने प्रदूषण को प्रकार, उसके बाद जो प्रकार है जैसे वायु, वन, जल, इसको डिटेल में बांटा हुआ है। उसके साथ साथ आपका जो प्रदूषण के स्रोत क्या है, फिर प्रदूषण का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और फिर प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने पॉइंट वाइज बांटा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा हेडक वाला चीजें होती है ना, कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपके पास फिर ये होता है ना कि हम योजनाएं वगैरह कैसे पढ़े। योजना वगैरह पढ़ने में या उसको नोट्स बनाने में, उसको खुद भी सॉल्व करने में इतना समय लगता है ना कि कहाँ से नोट्स, योजना ढूंढ लेना है। तो योजना की ये पूरा इन्होंने, आपके सरकारी योजना है, ये पूरा का पूरा सरकारी योजना इन्होंने इकट्ठे दे दिया है, चाहे वो पुरानी हो जो कि इम्पोर्टेंट है, और चाहे वो 2000 आपका इधर का जो आपका बजट आया हुआ है 25 में, इसके बजट में जो भी योजना है वो सब कुछ कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं 2020 की योजना है, 1998 की योजना है, तो सारी योजना और उनसे संक्षिप्त जो है वर्णन दिए गए हैं। ठीक है, और अगर वो रिपीट किया गया है या फिर से उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं तो वो भी बताए गए हैं कि किस सन में चेंज किए गए। तो बहुत अच्छे से योजना, पूरी योजना, आपको इस योजना की किताब पढ़ने के बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बेस्ट मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन ये किताब है, क्योंकि योजना ना ढूंढ ढूंढ के लिख के रखो अपने पास, वो बड़ा टफ काम है। फिर बात करते हैं एक और चीज की, जो कि आपकी महत्वपूर्ण समितियां हैं। ठीक है, अब समितियां भी आपको इकट्ठे, क्योंकि हम पॉलिटी में अलग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में अलग पढ़ रहे हैं, हम जो है ज्योग्राफी में अलग पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखो हाँ ठीक है, हमारे पॉलिटी में ज्यादा है, और जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए अलग से बनाया गया। ठीक है, बहुत सारी समितियां हैं, सबको इकट्ठे कर दिया गया। तो आपको हर जगह की चीजें को छोड़ के आप हिस्ट्री में जो भी आपके आए हुए हैं, कोई भी जैसे पॉलिटी में ही सबसे ज्यादा अगर होते हैं ना, पॉलिटी में होते हैं या कोई सुधार के लिए आती हैं समितियां या आयोग बनाई जाती है, तो पूरा आपका इसमें है। बहुत अच्छे से मैंने, मेरी ये ना कुछ पर्सनल ऐसी नोट्स होती है ना जो मेरी जेन्युइन पर्सनल है, तो कुछ उनकी समितियां हो गई, इनकी योजनाएं हो गई, बहुत बेहतरीन है, और कितने 6-7 पन्ने में है, पूरा कवर है। उसके बाद एक और मैंने देखा, आप लोगों से हम डिस्कस करना चाहेंगे, इसमें मैंने है बजट तो ठीक है, हाँ
ये बजट का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बजट भी पूरा दिया हुआ है आप लोगों को, पूरा बजट और अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी है, और साथ ही योजना भी दी हुई है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट शब्द उनके मुंह से निकले बजट पेश करते हुए, ठीक है। और आप बताना कि बजट किसने पेश करा था, और जो भी बजट पेश किया गया और जो भी बोला गया इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ करा है। और अच्छी बात ये होती है ना कि जो भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, उसको डार्क ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक सेकंड है यहाँ रख दूं, थोड़ा बराबर हो जाएगा तो कॉपी ऐसे रखें ना, सही रहेगा। हाँ, तो भारत का इतिहास, अब आप इसमें कहेंगे क्या तीनों है कि एक ही है? भाई इसमें तीनों पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, तीनों पार्ट हैं। हाँ, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों दिए हैं साथ ही साथ। आप को तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा कैसे। हाँ, जैसे देखो इन्होंने शाहजहां के बारे में बताया, तो वैसे तो हमको अलग अलग ना पॉइंट में ऐसे थ्योरी में मिलेगा, इन्होंने देखो पूरा नाम लिखा, उपनाम क्या क्या थे। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, फिर हमको बीच में भी उपनाम लेना, मैंने हाईलाइट कर दिया, किताब में ये होता है ना, इन्होंने पूरा का पूरा उपनाम एक जगह लिख दिया, ठीक है। उनके होने वाले विद्रोह पूरा का पूरा एक जगह लिख दिया, ठीक है, नाम लिखा और ये ऐसे हुआ, तो और फिर महत्वपूर्ण तथ्य भी लिख दिया इनका, ठीक। और फिर जैसे कि ये शिवाजी का है, शिवाजी का के जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, वंश, राजधानी, राज्य, उपाधि भी दिया है, रक्षक शिवाजी की पत्नियां, अंग्रेजी प्रतिनिधित्व क्या थे, और साथ ही साथ शिवाजी के प्रशासन में जो अष्टप्रधान थे उनके बारे में, उनकी पूरी डिटेल, उनकी पूरी व्यवस्था, तो सारी चीजें मैंने देखी है ना कि बताया गया है, ठीक है। अब जैसे कि अभी आपके आरो में आया था ना सवाल की अंगद को मिला था, तो गुरु नानक के बाद किसको उपाधि, मतलब कौन बना जो है सिख धर्म के उपासक, तो आया था ना अंगद करके। तो ये ऐसे आप क्रम अगर याद करके रखेंगे, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, तो इसको ये बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करके रखा जाए। और आगे आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में पूरी घटनाएं एक साथ दिया हुआ है, अब घटनाओं के साथ साथ पूरा जो अंग्रेजी प्रशासन था उसको एक साथ देने के बाद हम आपकी एक चीज दिखाते हैं, ये ब्रिटिश आयोग और समितियां देख लो, पूरी आयोग और समितियां डेट के साथ दिया हुआ है, बहुत सौरभ आपका आयोग, फिर वर्ष, फिर अध्यक्ष, फिर संबंधित, फिर गवर्नर जनरल, विद्रोह एवं नेता, तो सारी चीजें इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, ठीक है। और जैसे अन्य जन आंदोलन में क्या था, विद्रोह था, समय और वो क्यों हुआ, तो उसके बारे में तो बहुत बेहतरीन बताया गया, और ये कुछ इतनी मोटी है, ठीक है। तो इतने में आपका अगर तीनों से पार्ट तैयार हो रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। अब बात करते हैं विविध, विविध तो आपको पता ही है, जो है 19 टॉपिक होते हैं, कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है, विविध कहीं से पढ़ लो, सारे इंडेक्स, सारी चीजें अपडेट हैं, सारी चीज अपडेट है, ठीक है। बाघ जनगणना अपडेटेड है, आपको मिलेंगी, आपको वन स्थिति रिपोर्ट बहुत अच्छे से बॉक्स में समझाया गया है और सारी अपडेटेड है, हाईलाइट भी किया गया, अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कोई चीज तो उसको हाईलाइट कर देते हैं। सारे आपके संस्थान जैसे कि IMF हुआ, आपका NAM हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका यूनिसेफ हुआ, UNEPA हुआ, बहुत सारे संस्था हैं, WMO हुआ, ठीक है। तो सारी संस्था इसको अच्छे से डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था की, ठीक है। राज्य व्यवस्था आप देख सकते हैं, सबसे जो है अगर बेहतरीन माने तो राज्य व्यवस्था सब बच्चों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होता है फेवरेट, तो राज्य व्यवस्था में कुछ 37 टॉपिक हैं, और सेम जैसे कि मैंने अभी डिस्कस करा, सब कुछ बॉक्स के तहत समझाया गया, पॉइंट वाइज समझाया गया, हाईलाइट करके समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं अधिनियम एक तरफ और लोगों द्वारा जो टिप्पणियां की गई वो एक तरफ, ऐसे ही आपका राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं, एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है और आपका रह गया हो, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ना ये ज्यादा मोटी नहीं है, ये बस इतने में ही आपका पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। साथ ही और देख लेते हैं कृषि है, कृषि तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो चार आते हैं ना तो वो सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं, इसके आगे आपको कृषि से रिलेटेड कोई सवाल पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो आप निश्चिंत रहे कि आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं है। अब बात करते हैं आपका ये बचा क्या, दो किताब और बची हैं जो कि आपका पता ही है कि सभ्य सभ्य से इंतजाम है, यूपी किस तरह से होने वाली है, यूपी की, तो आप देख सकते हैं ये यूपी का आपका सामान्य ज्ञान है, और इसको ना पूरा ऐसे समझाया गया है, एक सेकंड, ऐसे समझाया गया ना, उत्तर प्रदेश की कोई भी फैक्ट आपका तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और अगर आप यूपी की किताब पढ़ लेते हैं ना तो आपका तैयार हो जाएगा यहाँ तक का कि आप जो है अगर आप PCS मेंस में पहुंचे आगे, ठीक है, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जेनविन आप PCS करेंगे, क्वालिफाई प्रीलिम, PCS क्वालिफाई करने के बाद तुरंत आप जो है आप अगर इसे पढ़े रहेंगे ना तो आपको PCS का जो आपका मेंस का यूपी स्पेशल है ना वो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो भौगोलिक स्थिति समझाया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ब्रीफ जो है आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, संक्षिप्त है, परिचय है, और इंग्लिश हिंदी ये दोनों में है किताब, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी, तो ये कंबाइंड है ऐसी किताब जो दोनों माध्यम में एक ही साथ दिया हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी ऐसे है,
ये सारी चीजें कवर की गई है। और उसके बाद आपका बचा क्या, ये आप बचा सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान हम देख लेते हैं। और विज्ञान में क्या था, विज्ञान में जो भी सवाल इस बार तो बहुत आरों में इजी पूछे गए हैं। पिछली पीसीएस इनके पीसीएस नोट से ही मैच कर गए थे, तो ये आपके ये देख सकते हैं जो है सारे साइंस के वो सारे पॉइंट कवर किए गए हैं जो आपको लगता है ना कि थ्योरी में पूछे जाए, फैक्ट में पूछे जाए। और ये आपकी कुछ इतनी मोटी किताब है साइंस की, ज्यादा मोटी है भी नहीं, और तीनों पार्ट इसमें कवर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग ये खरीदना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, साइड में मैंने जैसे कि बताया ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप ना, नंबर दोनों साइड चल रहा है, आप उन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये आपका मैंने कहाँ से मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया हुआ है आपका आरजे बुक शॉप नई दिल्ली, जो कि आप घर बैठे ओवर इंडिया में मंगवा सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी डिलीवरी आपको घर पे हो जाती है इसकी। अगर आप दिल्ली में ही हैं तो आपको 1 से 2 दिन में आराम से हो जाता है, और कम समय में, वर्किंग डेज में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, और बहुत कम प्राइस में, और ट्रस्टेड है। अगर आप पहले से पेमेंट कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्टेड है। ठीक है, तो आप आराम से इसे मंगवा सकते हैं। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बताना, इसके लिंक्स और इसके डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।